भक्तों को राधे राधे। एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रज माधुरी में। भक्तों, हम आपको ब्रज 84 कोष की दर्शन करा रहे हैं। हम आपको श्रीधाम नंदगांव लेके आए हैं। नंद नगरी नंदगांव में आपका स्वागत है। नंद बाबा ने इस गांव को बसाया था और इस नंदगांव में बहुत ही सुंदर सुंदर से स्थान है। सबसे पहले हम आपको नंद महल लेके चलेंगे, उसके बाद पावन सरोवर, वृंदा देवी और बहुत सुंदर से स्थानों के हम दर्शन आपको कराएंगे। तो आइए सबसे पहले नंद महल चलते हैं। और भक्तों, अब हम पहुंच गए नंद बाबा मंदिर पर। ये देखिए, ये नंद महल है। नंद बाबा का महल, यहीं पे भगवान श्री कृष्ण और बलराम भैया को लेके रहे थे नंद बाबा। आप दर्शन कर रहे हैं नंदगांव से। आपको नंद नंदन के दर्शन कराएंगे आज। जय हो नंद नंदन की। आप दर्शन कीजिए नंद महल से। ये देखिए, भगवान कृष्ण ने जो लीलाएं यहाँ पे की थी उन सबको दिखाया गया है यहाँ पे नंद महल में। इस तरह से पूतना कवर किया। जिसको जल्दी है वो यहाँ से भी दर्शन साफ हो रहा है। प्रेम से दर्शन करके अपनी गाड़ी पे जा सकता है भैया। ब्रज 84 कोष के यात्रा के अंतर्गत आज आप दर्शन कर रहे हैं नंद महल के नंदगांव से। ये भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। यहाँ पे बलराम भैया रहे थे, भगवान श्री कृष्ण रहे थे, यशोदा मैया और नंद बाबा अपने लाला को लेकर इसी नंद महल में रहे थे। बहुत ही प्राचीन ये मंदिर है और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई ये लीलाएं आप देख रहे हैं। और भक्तों, आप दर्शन कीजिए नंदगांव के। ये पूरा जो गांव बसा हुआ है, ये नंदगांव है। नंद बाबा ने इसे बसाया था। भगवान कृष्ण को गोकुल से लेके यहाँ पर लाए थे नंद बाबा, तब उन्होंने नंदगांव बसाया था। आज कैसा स्वरूप है नंदगांव का, वो आप देख रहे हैं। आप दर्शन कर रहे हैं आज नंद महल से। और भक्तों, हमने दर्शन किए नंद महल के, और अब नंद महल के दर्शनों के बाद हमारी अगली जो यात्रा है वो चलेगी वृंदा कुंड की तरफ। वृंदा महारानी का बहुत ही सुंदर सा स्थान है। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है। हम उस स्थान के दर्शन करने के लिए आइए चलते हैं वृंदा महारानी के दर्शनों के लिए। आइए भक्तों, चलते हैं वृंदा महारानी के दर्शन करने के लिए। बहुत ही सुंदर सा स्थान है नंदगांव में। आज आप नंदगांव की यात्रा के दर्शन कर रहे हैं। और भक्तों, अब हम पहुंच गए वृंदा महारानी के दर्शनों के लिए। ये जो स्थान है बहुत ही सुंदर स्थान है। वृंदा कुंड के नाम से इसको जाना जाता है। वृंदा मतलब होता है तुलसी। ये हमारे ब्रज की महारानी है। इनके दर्शन आप करेंगे। सबसे पहले आप बहुत ही सुंदर से कुंड के दर्शन कीजिए। और ये ऐसी क्रीड़ा स्थली है लाडली जी की, राधा रानी की, जहाँ पे आज भी प्रतिदिन राधा रानी आती हैं। और हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में एक टाइम भी लिखा हुआ है किस समय पे राधा रानी प्रतिदिन यहाँ आती हैं। तो ऐसे ही हमारी राधा रानी प्रतिदिन अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए ब्रज में स्थित रहती हैं। जय हो वृंदा महारानी की। आप दर्शन कीजिए वृंदा कुंड के।
ये देखिए भक्तों, ये जो कुंड है ये तप्त कुंड है। उधर वाला जो कुंड है वो वृंदा कुंड है। बहुत ही सुंदर शासकीय स्थान है, नंदगांव में स्थित है वृंदा कुंड। वृंदा देवी महारानी निवास करती हैं यहाँ पे। बहुत ही सुंदर, ये बहुत प्रिय स्थान है ये लाडली जी का। प्रतिदिन लाडली जी यहाँ पे आती हैं और अपने भक्तों को अनुभव कराती हैं। तो भक्तों, ब्रज 84 कोस की यात्रा के अंतर्गत हम आपको दर्शन करा रहे हैं और अब हम अगली जो यात्रा करेंगे, अगला जो स्थान है वो दर्शन करने के लिए अब हम चलें चरण पहाड़ी। तो आइए चरण पहाड़ी के दर्शन करेंगे। और भक्तों, अब हम अपनी ब्रज यात्रा को आगे बढ़ाते हुए पहुंच गए हैं चरण पहाड़ी, जो नंदगांव में स्थित है। चरण पहाड़ी के दर्शन करेंगे और साथ ही साथ इसकी कथा भी जानेंगे। तो आइए चलते हैं। बाबा, चरण पहाड़ी की कथा क्या है? ये कृष्ण भगवान का चरण है जी। कृष्ण भगवान द्वापर युग में छोटे छोटे बछड़ा चराने के लिए हम भगवान आए। यशोदा मैया से कह दिए, बोले माता जी मेरा मन करता है गौ चराने के लिए। तो मैया ने कह दिया, बोले बेटे जब बड़े हो जाओगे तो गोपाष्टमी को गोचारण लीला होगा। अभी गैया चराने के लिए अभी बाबा ले गए, गैया तो है नहीं। कृष्ण भगवान कह लिए, बोले माता जी मेरा नाम है मनमानी, मैं आज ही गौ चराऊँगा, अभी चराऊँगा तुरंत और तत्काल। तो मैया का साथ में कृष्ण भगवान का कंपटीशन सोचो, चाहे माता जी से चाहिए अभिनंदन अभिवंदन सोचो, किसी प्रकार भी नंदलाला का मन कामना पूरा करने के लिए यशोदा मैया कह रहे, बोले बेटा गैया तो है नहीं। तो कृष्ण भगवान माता जी से कह रहे, बोले माता जी गैया तो है नहीं, गैया का बछड़ा है। तो पहले बच्चा चारण लीला करेंगे, बछड़ा चराने के लिए ले जाएंगे। बोले बेटा हाउ बिलाऊ ताऊ झाऊ है, उसको तुम डरते। तो यशोदा मैया को कृष्ण भगवान कह रहे, बोले हाउ बिलाऊ ताऊ झाऊ हमको डर लगता, तो इतनी दूर तक हमारे साथ में आप चलो। तो कृष्ण भगवान के साथ में यशोदा मैया चल रहे और धनसुका मनसुका सुदाम सुबल सखा सबको लेके आ रहे। अपनी बछड़ा जो खिड़कन में से खोल दिया, बछड़ा भागते हुए आ रहे। बछड़ा जब ये आ गया यहाँ पे, ये नंदेश्वर पर्वत है। नंदेश्वर पर्वत का अब पहले एप्लीकेशन शंकर जी का लगा था कृष्ण भगवान का पास में, हे प्रभु जी मैं नंदगाम में जब ये पर्वत बन के विराजमान हूँ, मेरा ऊपर एक बार खड़ा होकर के आप वेणु बजाओ। वेणु बजने से प्रभु मेरा ऊपर तुम्हारी चरण का छापा बन जाएगा और चरण चिन्ह मेरा ऊपर रहेगा, तो सनातन धर्म जब तक रहेगा युग युग में गाथा रहेगा। यहाँ जो भी प्राणी आएगा चारों युग में दर्शन करने के लिए हरिहर का दर्शन होगा और तुम्हारी चरणारविंद मेरा मस्तक में विराजमान रहेगा। जगह का नाम पड़ेगा चरण पहाड़ी, पर्वत का नाम है नंदेश्वर, गांव का नाम है नंदगाम, राजा का नाम है नंद बाबा और चरण भी है नंदलाला का। और मेरा जो वाहन है शंकर जिसका ऊपर विराजमान होते, उसका नाम भी नंदी है। नंदी का नाम से नंदगाम में नंदेश्वर पर्वत है। यहाँ बंसी जब बजी, बरसना में राधा रानी का मान खंडन हो गया। यहाँ बंसी जब बजी प्रेम से नोखो कोना से गंगा प्रकट हो गया, इसलिए चरण गंगा कुंडा है। और यहाँ जब भी बंसी बजी सब बछड़ा लोग का मन एकाग्र हो गया। मन धीरा वन बोलते यहाँ आधे किलोमीटर का पास में है, सबका मन धीर हो गया, तो इसलिए जगह का नाम पड़ गया चरण पहाड़ी। कृष्ण भगवान कहने लगी शंकर जी को, देखो जी शंकर जी चरण तो बन गया, मेरा वेणु सुन करके तुम तो पत्थर भी पिघल गया, पाषाण तरल पशु पक्षी झूले, कीट पतंग खग मृग तीनों लोग 14 भुवन विपरीत हो गया। जब उस समय शंकर भगवान से कह रहे कृष्ण भगवान देखो ये जगह का नाम पड़ेगा चरण पहाड़ी। शंकर जी कह रहे, बोले प्रभु जी चरण पहाड़ी पड़ने से कोई परेशानी नहीं है, परंतु चरण ये सदा ही मेरा ऊपर रहना चाहिए, ये नहीं मिटाना चाहिए। ब्रज में बहुत चरण पड़े हुए आपका, हर जगह का मिट जाता, ये नहीं मिटना चाहिए। ये अगर शंकर जी तुम्हारे ऊपर चरण रहेगा तो इससे क्या मिलेगा आपको? शंकर जी कह रहे, बोले प्रभु जी ये सनातन धर्म सुरक्षा रहेगा। अच्छा। आप जब तक रहेगो मैं भी रहूँगा। और ये चरण रहने से प्रभु अक्रूर तुमको लेने के लिए आएंगे मथुरा से, अक्रूर भी दर्शन करेंगे। और प्रभु जी ब्रज का लीला जो विश्राम दे करके आप जाओगे द्वारिका, बड़े ज्ञानी है उद्धव जी, उद्धव को ब्रज के लिए ज्ञान देने के लिए जो भेजोगे, उद्धव यहाँ आएंगे दर्शन करने के लिए। उनका पास में ज्ञान तो अटूट है, भक्ति नहीं है। ये चरण को जब दर्शन करेंगे प्रभु, उनका भक्ति प्रवेश हो जाएगा। तो भक्ति जहाँ प्रवेश हो गया प्रभु, ज्ञान का और भक्ति का मेल हो जाता, तो प्रभु जी वही कल्याण है। तो इसलिए चरण पहाड़ी सदा ही रहेगा और चरण रहना भी चाहिए। प्रभु जी चरण को नहीं मिटाना है। दया करो, कृपा करो, क्षमा करो, तुम्हारी मंत्र में बड़ा शक्ति है।
तो कृष्ण भगवान कह रहे कौन सा मंत्र को जप किया था, वो मंत्र को नाम उच्चारण करो। तो शंकर जी कृष्ण भगवान को नाम जो जप किया था वो नाम सुना रहे, जो मंत्र से कि चरण को प्राप्ति किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम ही परम गति, नाम परस्तर नास्ति, तस्म नाम उपासये। तुम्हारे नाम को जो प्रभु में उपासना किया था, वो नाम का प्रभाव से आज तुम्हारी चरणारविंद मेरा मस्तक में विराजमान है। जो बाएं चरण है आगे है, दाहिने पैर का अंगूठा जो पीछे है, उसके पास में जस्ट राशि का निशानी है, डंडा जो रहता ग्वालियर का हाथ में। तो ये प्रत्यक्ष चरण है, 5,500 साल हो गया। इस चरण के लिए अच्छा ऋषि मुनि तपेश्वरी सब तरस रहे दर्शन करने के लिए। और आप जो चैनल बना के जो भक्तवृंद को जो भेज रहे, आपको हम अभिवंदन करके धन्यवाद दे रहे। ये चैनल जहाँ तक जा रहा है, जहाँ तक प्रचारित है, जिस भक्त का मन में शंका पैदा है, समाधान करने के लिए आई एम गोइंग टू चरण पहाड़ी, आपको हम ज़रूर समझाएंगे। और विशेष करके मेरा कथा 3 घंटा का भी है, 1 घंटा का भी है, 2 घंटा का भी है, 15 मिनट का भी है, 5 मिनट का भी है। जो भक्त जिस प्रकार का मन में आकांक्षा है, यहाँ आके उसका आकांक्षा पूरा होता। इसका नाम है चिंतामणि धाम। बोलो नंद के लाला की जय, पहाड़ी की जय, माता की जय। तो भक्तों देखा आपने, बाबा ने कितने सुंदर तरीके से भाव से चरण पहाड़ी की जो कथा थी वो सुनाई थी। और अब हम आगे बढ़ेंगे और पहुंचेंगे अपनी अगली यात्रा पर और आपको दर्शन कराएंगे। तो आइए चलते हैं। हमने दर्शन किए चरण पहाड़ी के, उसके बाद हमारी जो अगले दर्शन हैं वो हैं पावन सरोवर के। बहुत ही सुंदर सरोवर है। और मैं आपको बता दूं, इस स्थान पे नंद बाबा की जो गाय थी वो आती थी पानी पीने के लिए। ये बहुत ही प्राचीन स्थान है। और हम बता दें, इस स्थान का बहुत ही पावन महत्व है। यहाँ पे स्नान होता है अक्षय तीज के दिन। स्नान करने से ऐसा कहा जाता है कि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आपको दर्शन कराएंगे बहुत ही सुंदर से स्थान के, पावन सरोवर के, नंदगांव में स्थित है। ब्रज 84 कोस की यात्रा के अंतर्गत आप अभी नंदगांव के दर्शन कर रहे हैं। हम आपको ब्रज के सभी स्थानों के दर्शन कराएंगे और यहाँ पर पावन बिहारी जी के बहुत ही सुंदर दर्शन भी हम और आप करेंगे। सबसे पहले आप दर्शन कीजिए पावन सरोवर के। ये देखिए कितना सुंदर ये स्थान है। जय हो पावन सरोवर की। और आज आप नंदगांव से यात्रा के दर्शन कर रहे हैं। हमारी जो यात्रा है वो नंदगांव में है। इस समय पड़ाव हमारा नंदगांव चल रहा है, जहाँ से हम आपको दर्शन करा रहे हैं। उस क्रम में आज हम पावन सरोवर पर पहुँचे हैं। नंद बाबा इस स्थान पर आते थे और यहाँ से नंद महल बिल्कुल नज़दीक में ही है। वहाँ के भी हमने आपको दर्शन कराए और अब पावन बिहारी जी के भी दर्शन हम आप करेंगे। तो भक्तों, ये जो आप दर्शन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण हैं, राधा रानी है और चैतन्य महाप्रभु जी हैं। चैतन्य महाप्रभु जी यहाँ पे आए थे। हाँ, यहाँ पे नहाए थे पावन सरोवर में। साथ ये चैतन्य महाप्रभु जी भी यहाँ आए थे। यहाँ पे तप किया था, भजन किया था और स्नान किया था पावन सरोवर में। ये बहुत ही प्राचीन स्थान है। तो भक्तों, ब्रज यात्रा के आज के एपिसोड में आपने दर्शन किए नंद महल के, उसके साथ वृंदा देवी मंदिर के, चरण पहाड़ी के और पावन सरोवर के। हम अपनी कल की जो यात्रा है वो यहाँ से आगे शुरू करेंगे। कोकला वन, पांडव गंगा, भटैन की तरफ हम अपनी यात्रा को लेकर आगे बढ़ेंगे। आज श्रीधाम नंदगांव से आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।